Now we will study relation between torque and moment of inertia. Let us consider a rigid body which is rotating about this axis. Let us consider any axis xy, and this is a rigid body which is rotating about this axis under the action of a torque. हम कोई torque मान लेते हैं. So let us consider torque applied is on the body is tau, and angular acceleration of the body is, इस बॉडी के अंदर जो एंगुलर एक्सीलरेशन आएगा उसको हम मान लेते हैं अल्फा. नाउ द बॉडी इज रिजिड. So if we assume that the body consists of n particles of mass m1, mass m2 and so on, this is nth particle of mass mn. प्रत्येक पार्टिकल का जो डिस्टेंस है, फर्स्ट पार्टिकल के लिए डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन r1 मान लेते हैं. इसी प्रकार से सेकेंड पार्टिकल के लिए जो डिस्टेंस है वो r2, nth पार्टिकल के लिए डिस्टेंस क्या मान लिया हमने rn. जब हमने क्या माना कि दिस बॉडी इज रिजिड एंड इट इज रोटेटिंग विद एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा, सो इट इज क्लियर दैट ऑल द पार्टिकल्स विल हैव सेम एंगुलर एक्सेलरेशन, राइट. जैसा हम लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि रिजिड बॉडी किस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रही है, तो ऑल द बॉडी, या यूँ कहते हैं कि ऑल पार्टिकल्स ऑफ द बॉडी विल कंप्लीट वन रिवोल्यूशन इन द सेम टाइम, सो देयर एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन विल रिमेन सेम. सभी पार्टिकल्स का एंगुलर एक्सेलरेशन सेम होगा. जो इस बॉडी का एंगुलर एक्सेलरेशन है वही सभी पार्टिकल्स का होगा. लेकिन सभी पार्टिकल्स की यदि हम लीनियर वेलोसिटी की बात करेंगे या फिर लीनियर एक्सेलरेशन की बात करते हैं, देन इट विल बी डिफरेंट. इसको हम यूँ समझ सकते हैं, जैसे मान लो ये हमारे पास में एक्सिस ऑफ रोटेशन है, यहाँ फर्स्ट पार्टिकल m1 और इसका डिस्टेंस क्या था r1. जब ये बॉडी अपना एक रिवोल्यूशन पूरा करेगी तो फर्स्ट पार्टिकल ने जो डिस्टेंस कवर करेगा, लीनियर डिस्टेंस, इट विल बी इक्वल टू सर्कमफेरेंस ऑफ दिस सर्किल. सेकंड पार्टिकल ये वाला पार्टिकल है. अगर इस पार्टिकल की बात करें, जब बॉडी रोटेट करेगी तो ये पार्टिकल जो डिस्टेंस कवर करेगा इट विल बी इक्वल टू दिस. सो ऑल दिस पार्टिकल्स हैव डिफरेंट लीनियर वेलोसिटी, डिफरेंट लीनियर एक्सेलरेशन, बट सेम एंगुलर वेलोसिटी, सेम एंगुलर एक्सेलरेशन. सो फर्स्ट पार्टिकल के लिए यदि हम लीनियर एक्सेलरेशन क्या मान लेते हैं a1, सेकंड पार्टिकल के लिए लीनियर एक्सेलरेशन क्या मान लेते हैं a2. नाउ वी नो द रिलेशन बिटवीन लीनियर एक्सेलरेशन एंड एंगुलर एक्सेलरेशन. क्या होता है, a इज इक्वल टू r अल्फा. यूजिंग दिस रिलेशन वी कैन राइट लीनियर एक्सेलरेशन ऑफ फर्स्ट पार्टिकल a1 इज इक्वल टू r1 अल्फा. सेकेंड पार्टिकल के लिए a2 इज इक्वल टू r2 अल्फा एंड सो ऑन. nth पार्टिकल के लिए लीनियर एक्सेलरेशन an, दैट इज इक्वल टू rn अल्फा. सो वी कैन राइट फोर्स ऑन ईच पार्टिकल. यदि हम फर्स्ट पार्टिकल की बात करें, फोर्स ऑन फर्स्ट पार्टिकल इट इज इक्वल टू m1 a1. इन द सेम वे फोर्स ऑन सेकेंड पार्टिकल दैट इज इक्वल टू m2 a2 एंड फोर्स ऑन nth पार्टिकल इज इक्वल टू क्या आ जाएगा mn an. वी नो दैट फोर्स इज mass into acceleration. Using this concept, force on each particle. Now this is force. Now if we calculate moment of force, what is moment of force? यदि यहाँ से हम moment of force, जिसको हम क्या कहते हैं torque, right? moment of force क्या होता है, product of force and perpendicular distance. फर्स्ट पार्टिकल पे यदि हम moment of force निकाल लेंगे तो फर्स्ट पार्टिकल का डिस्टेंस कितना है r1 और इस पे फोर्स क्या लगा है f1, or we can say that it is equal to τ1, that is r1 into f1. In the same way, torque on second particle is r2 into f1 and so on. nth पार्टिकल पे हम टॉर्क निकालेंगे, then it is equal to rn into fn. So यदि हम इस बॉडी पे टोटल टॉर्क निकालें
देन टोटल टॉर्क ऑन द बॉडी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, सभी का सम कर देते हैं. वी कैन राइट टो इज इक्वल टू टो 1 प्लस टो 2 प्लस टो n, और वी कैन से दैट टोटल टॉर्क ऑन दिस बॉडी, टोटल टॉर्क जो हमारे पास में जो रिजिड बॉडी है, इस रिजिड बॉडी पे लगने वाली टोटल टॉर्क ऑन द बॉडी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, टो इज इक्वल टू टो 1 इज r1 इंटू f1 एंड f1 इज इक्वल टू m1 a1, सो इट इज इक्वल टू r1 इंटू m1 a1, एंड वी नो दैट relation between a and alpha is a is equal to r alpha. so a1 की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं, a1 की जगह पुट कर सकते हैं r1 अल्फा. so a1 की जगह हम यहाँ पुट कर देते हैं r1 अल्फा. इन द सेम वे टॉर्क ऑन सेकेंड पार्टिकल क्या आएगा, r2 इंटू f2, राइट, और f2 इज इक्वल टू m2 इंटू a2 की जगह r2 अल्फा एंड सो ऑन. nth पार्टिकल पे जो टॉर्क लगेगी दैट इज इक्वल टू r n m n r n अल्फा, और वी कैन राइट टॉर्क इज इक्वल टू टोटल टॉर्क ऑन द बॉडी इज इक्वल टू m1 r1 इंटू r1 दैट इज इक्वल टू r1 स्क्वेयर, m1 r1 स्क्वेयर अल्फा प्लस m2 r2 स्क्वेयर अल्फा प्लस mn rn स्क्वेयर अल्फा, राइट. और वी कैन राइट इन सभी में से अल्फ़ा कॉमन ले लेते हैं, तो हमारे पास में जो रिजल्ट बचेगा टो इज इक्वल टू m1 r1 स्क्वेयर प्लस m2 r2 स्क्वेयर प्लस mn rn स्क्वेयर, सभी में से हमने अल्फ़ा कॉमन ले लिया. और ये जो रिजल्ट है m1 r1 स्क्वेयर प्लस m2 r2 स्क्वेयर, इसको हम समेशन फॉर्म में क्या पुट कर सकते हैं, समेशन mi ri स्क्वेयर इंटू अल्फ़ा i की वैल्यू 1 to n. नाउ डियर स्टूडेंट्स, दिस टर्म समेशन mi ri स्क्वेयर is called moment of inertia. We know that summation mi ri square, where I is equal to 1 to n, is called I. And what is I? I is moment of inertia. So ये जो रिजल्ट है हमारा, it can be written as torque tau is equal to I alpha. So दिस इज द रिलेशन बिटवीन टॉर्क एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया. ये तो जो हमारे पास में रिजल्ट आया है, ये किस केस में, रोटेशनल मोशन के केस में. यदि सेम रिजल्ट हम लीनियर मोशन के केस में देखो, ये वाला जो रिजल्ट है, इस रिजल्ट को लीनियर मोशन में वी नो दैट टॉर्क इज रोटेशनल इक्विवेलेंट ऑफ फोर्स, और आई क्या है, आई इज रोटेशनल इक्विवेलेंट ऑफ मास, एंड अल्फा क्या है, अल्फा इज रोटेशनल इक्विवेलेंट ऑफ ए. सो लीनियर मोशन में ये जो रिजल्ट था, फोर्स एफ इज इक्वल टू एम ए, दिस इज द केस इन केस ऑफ लीनियर मोशन. और इसी रिजल्ट को हमने इसके साथ कंपेयर किया रोटेशनल मोशन में, तो किस में कन्वर्ट आ जाएगा, किस में कन्वर्ट हो गया, टॉर्क टो इज इक्वल टू आई अल्फा. दिस इज द रिलेशन बिटवीन टॉर्क एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया. सो now we know that torque is a vector quantity. so इस रिजल्ट को हम वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे, तो टो इज इक्वल टू आई अल्फा, आई क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इट इज स्केलर, अल्फा इज ए वेक्टर क्वांटिटी. देन वेक्टर फॉर्म में ये रिजल्ट हमारा क्या आएगा, वेक्टर टो इज इक्वल टू आई अल्फा. और इसी जैसे हमारा ये रिजल्ट है, एफ इज इक्वल टू एम ए, इट इज रिटन इन वेक्टर फॉर्म एज vector f is equal to m vector a. In the same way, this is the fundamental equation of this result, or this equation is called fundamental equation of law of rotation. This is fundamental equation of law of
रोटेशन। जैसे हमारे पास में लीनियर मोशन के केस में फंडामेंटल इक्वेशन कौन सी है, F इज इक्वल टू एम ए, इन द सेम वे रोटेशनल मोशन के केस में जो फंडामेंटल इक्वेशन है रोटेशन के लिए वो क्या होती है, टो इज इक्वल टू आई अल्फा, और इट इज आल्सो कॉल्ड द लॉ ऑफ रोटेशन। सो ये द कंसेप्ट रिलेशन बिटवीन टॉर्क एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया।